राधे राधे दोस्तों। ओम गणेशाय नमो। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, जय हो करवा माता। दोस्तों आज हम लोग सुनेंगे करवा चौथ व्रत कथा। कहा जाता है कि सुहागिनी महिलाएं जो करवा चौथ व्रत रखती हैं उन लोग के लिए करवा चौथ व्रत कथा का 4 संपूर्ण कथा सुनना चाहिए। कहा जाता है बिना कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए आज हम आप सभी लोग के लिए लेकर आई हूँ करवा चौथ व्रत कथा का संपूर्ण 4 कथा। तो हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनिएगा और मन को एकत्रित करके इस कथा का श्रवण कीजिए। शादीशुदा महिलाएं करवा चौथ का व्रत अपनी सुहाग की सलामती के लिए रखती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर यानी बुधवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ का निर्जला व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। वही करवा चौथ की पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा का पाठ करना बेहद जरूरी माना जाता है। तो चलिए करवा चौथ की पहली कथा सुनते हैं। जय हो करवा माता। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से रहते थे और एक साथ भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते थे और फिर थोड़ा सा नॉर्मल होकर थोड़ा सा दुखी होकर भोजन किया करते थे। जब कार्तिक से पहले बेटी बहन विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर मिलजुल कर प्रेम से रहते थे और एक साथ में भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। तो उस दिन करवा चौथ का व्रत घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ्य देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन को तैयार हो गए। पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखी रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाकर और चलने के पीछे दीपक रखकर उसने बहन से अर्घ्य दिलाकर भोजन करने को कहा। तो कहा जाता है कि बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा और अर्घ्य देने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किए जाना बताकर ननद को भी भोजन करने को मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकावे में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले कौर में बाल निकला, दूसरा कौर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाया। इस तरह 2 उपकार अपशकुन सुनने के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया। लेकिन तब तक उसकी ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने का खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत पर भारी कोहराम मच गया हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव में पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनको पांव छूते जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकाली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर से उठाया और पति के पास ले जाकर बैठा दिया। कुछ देर हो जाने के बाद
वह जोर जोर से डिकड़ने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग किया कर दिया तो गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती। तभी शंकर और पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने कहा, जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है, यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु, आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, हे प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब गलती करवा चौथ का व्रत करने में भूल ना करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। जब उसका पति जीवित हुआ तो उसे ऐसा लगा कि हम ज्यादा समय तक सो गया। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता का व्रत किया। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करने को अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूरे किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती थी। हे करवा माता, हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घ आयु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिए, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्राप्त करना। जय हो करवा चौथ माता। तो दोस्तों, अब हम लोग सुनेंगे करवा चौथ की दूसरी कहानी। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगर को और फेंक दिया। वह उस सूत के धागे में बंद कर पति को आगे नहीं ले जा पा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रता, कहो क्या चाहती हो? तब उसने करवा बोली, महाराज, आप धर्मराज कहते हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो, मेरा पति नदी स्नान कर रहा था तो इस मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया है। आप इसे मारकर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। करवा बोली, भगवान, आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन थे। तब करवा फिर बोली, तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले, ऐसा मत करो पतिव्रता, नदी के नष्ट होने से तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिए और कहा, हे देवी,
आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। श्री गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिनें अपने पति की दीर्घ आयु के लिए चंद्र उदय होने पर अर्घ्य देकर पूजा करेगी, उसकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आज तुम्हारा पतिव्रता धर्म भी धन्य हुआ हो। जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए, उसी समय से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ है। हे चौथ माता, जैसे पूर्ण फल पतिव्रता करवा को अपनी कृपा से प्रदान की, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें। उनके पतियों की दीर्घ आयु खुशी प्रदान करें। जय हो करवा माता, जय हो भगवान गणेश। तो अब सुनेंगे हम लोग करवा चौथ की तीसरी कथा। एक समय पांडव पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को उनके संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन को विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बांधते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह प्रांत अनुष्ठान करने पर परामर्श दिए। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी होकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घ आयु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागन रखें। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपत्ति रहने एवं उनको पतियों की दीर्घ आयु प्राप्त करने वाला बताएं। उन्होंने कहा कि एक समय का बात है, ब्राह्मण परिवार था जिनमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुरुवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ बेटी तथा लड़कों की बहुएं ने करवा चौथ का व्रत रखा। संध्या काल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गई। चंद्र उदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरे पकवान बने थे। बेटी गुरुवती को पकवानों की सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया। उसे भूखी और व्याकुल देख उनके दयालु भाइयों ने छल से भोजन करने को सोचा। उसे भोजन करा दिया। भोजन कराने के बाद वह बैठी थी कि उसके ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। वह चिंतित कर्तित हुई अपनी ससुराल पहुंची तो वहाँ स्त्रियां तरह तरह की बातें करने लगी। कोई बोली व्रत खंडित आ गई, कोई कहती अपने पति को 12 ब्याह होते ही खा गई। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा था। दूसरी स्त्रियों की ऐसी तीखी बातें से उसका मन इतना घबरा गया कि वह धरती पर पछर पछर कर चिल्ला कर रोने लगी। हाय, मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ। मैंने अपने पति को खाया हूँ। सचमुच ही राक्षस हूँ। मैंने अपने पति को खाया हूँ। हाय, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं अपने पति को खाकर भूख बुझाई। इस तरह
विलाप करती वह गुरुवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान पहुंच गई और चिता में कूदने वाली ही थी। तब तक चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, हे बेटी, तुम्हारी भूल नहीं है, तुम्हें भाइयों ने भुलाए, मैं डाल दिया था, भूल में तुम्हारे भाइयों ने डाल दिया था। देख, तेरा पति अब जीवित हो उठा है, तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुरुवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छा गई थी। स्त्रियां कहने लगी कि गुरुवती का पतिव्रता धन्य और सत्य है। तब गुरुवती सहित सब स्त्रियां ने अगले करवा चौथ आने पर व्रत विधि पूर्वक पारण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब भी करवा चौथ आए तो गुरुवती ने सब भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अपने को सभी संकटों से मुक्त पाओगी। जय हो करवा माता, जय हो भगवान गणेश। तो अब हम लोग सुनेंगे करवा चौथ की चौथी कथा। एक वरिक परिवार में 7 बेटे की बहू थी। 6 बहुओं की पीहर वाले बहुत धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन और नहीं था तथा वह बहुत गरीब भी थी। इसी कारण 6 बहुओं के पीहर से बहुत सा दान दहेज आया था और उसके पश्चात भी उसके भाई जब तक बहुत सा सामान लेकर आया करते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू घर का सारा काम काज करती थी, किंतु सभी उसकी बुराई करते थे। परिवार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे और उसे खारी खोटी सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर से अकेले निकल पड़ी और घने जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ व्रत का दिन था। उसकी जेठानी के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री पिटारा लेकर आए थे, किंतु छोटी बहू के घर में कोई नहीं था जो उसके लिए कुछ लाता। इसी से वह दुखी होकर जंगल में रोती हुई विचलित लगने लगी। एक नाग उनके रोने को सुन रहा था। वह अपनी बिल से निकलकर उनके सामने आया और मानुष की बोली में पूछने लगा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ का व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ का व्रत दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर आए हैं। मेरे पीहर में कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लेकर आए। काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लाता। यह सुन नाग को दया आई और बोला, बहन, तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई घर पर करवा लेकर आए। यह सुन छोटी बहन घर आकर संतोष से सब काम करने में लग गई। कुछ देर बाद एक मानुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उनके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है, मैं उसके लिए करवा और सुहाग पिटारी तथा कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उनके लाए हुए बहुमूल्य
सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वह इतना सामान और इतना बेकम कीमती। छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उनको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माता जी, मैं बहन को कुछ दिन घर ले जाकर रखना चाहता हूँ। आप मुझे मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। सास ने उसे प्रसन्न पूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मानुष रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल लेकर आया और बोला, बहन, तुम जितने दिन रहना चाहती हो उतने दिन रह सकती हो। यहाँ हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो और मौज करो, वहाँ घूमो, लेकिन यह ख्याल रखना कि सामने वाली नादा का ढक्कन उठाकर कुछ देखना नहीं। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रहने लगी। एक दिन जब भाई कहीं गया था तो उसने नाद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने सुने महल में सोने जैसे महल में चांद के ढक्कन को उठाया तो उसे उसमें नाग के बच्चे इधर उधर घूमते मिले। सब उसे किसी के आने का तभी उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से उस ढक्कन को रख दिया। जल्दी जल्दी में ढक्कन रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और वह उससे कट गया। कहा जाता है कि नाग के पूंछ कट गया। शाम को नाग भैया आया। बहन ने सच सच सारी बात भैया को बता दी। अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा कर दिया। वह पूंछ काट कर उस नाग को 12 बना दिया और वह उस नाग के 12 नाम से बड़ा सभी लोग चिढ़ाते थे। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा उसकी पूंछ कैसे कटी। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाद का ढक्कन जल्दी जल्दी में रख दिया था सो उसकी पूंछ कट गई। 12 नाग मन में उससे बदला लेंगे। मन में कुछ नहीं जानता। यो नाग बारे वाले भैया मन में विचार कर लिए कि मैं तो उससे बदला लूंगा ही। माँ ने उसे समझाया कि यह गलती से हुआ था, जानबूझकर तो नहीं किया था। 12 बोला, यह मैं नहीं जानता, मैं उससे जरूर बदला लूंगा। एक दिन 12 अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंचकर कहीं छुप गया। वह अवसर ही ताक में था कि उसे काट कर घायल करें। कमरे में जहां 12 छुपा था और छोटी बहू बैठी थी वहीं उसका सास आई और बातों ही बातों में उसने बहू से पूछा, बहू, तुझे सबसे प्यारे भाई कौन लगते हैं? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माताजी, मुझे तो 12 भैया सबसे प्यारे लगते हैं। 12 यह बात सुन रहा था। वह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आया था। वह वहां से चुपचाप लौट गया। तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। तब उसने वहां से लौटकर करवा और अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन के घर लेकर पहुंच गया। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत प्यार से स्वागत सत्कार की। जब वह अपने घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, क्या तुमने
अपनी बहन से बदला ले लिया। बारह बोला, माँ, वह तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। ऐसी बहन से कोई बदला कैसे ले सकता है? क्या आप तो बारह अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर जाने लगा। सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश थे। हे करवा चौथ माता, तुमने छोटी बहू को जैसे दुख के दिन फेरे, उसी तरह अपने अन्य व्रत करने वाली माता बहनों को दुख से दूर करना और सुहागिनों को उनका सुहाग्य अच्छे कर उनको सब प्रकार से संतानों सहित सुख संपत्ति प्रदान करना, उनको सुहाग की सुरक्षा करना, सदा सुहागिन रखना। जय हो करवा माता। तो अब सुनेंगे करवा चौथ माता की आरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारे पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम ही हो रुद्राणी। यस तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, दुर्गे आयुपति होवे, सुख सारे सहती। ओम जय करवा मैया, हो सुहागिनी नारी, सुख संपत्ति पावे, नागपति बर दयालु, विधन सभी नाश करे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे, व्रत उनका सुपूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। तो दोस्तों, हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और कमेंट में जय हो करवा मैया अवश्य लिखिएगा।